Hello guys, welcome back to my channel RS Tax Gyan Hub. This side Rinki Singhal and today's topic recommendations of 43rd GST Council meeting. फ्रेंड्स कल इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत ही अच्छे और रिलैक्सेशन वाले डिसीजन आपके लिए लिए गए हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशंस हैं, जल्दी ही इनके रेलिवेंट नोटिफिकेशन आ जाएंगे जिनको उसी टाइम में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आज अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपके डिसीजन लिए गए हैं। देखिए, एक तो कोविड से रिलेटेड काफ़ी मेडिकल गुड्स को इसमें क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही साथ आपका इसमें एमनेस्टी स्कीम भी आ गई है जिसमें आपके बहुत सारी लेट फीस को वेव ऑफ कर दिया गया है और आपके सेक्शन 47 को भी अमेंड कर दिया गया है जिससे बार बार ये लेट फीस को वेव करते हैं तो उसको ऑलरेडी इन्होंने कम कर दिया है, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी। और आपके एनुअल रिटर्न्स का भी इन्होंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। तो यही सब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली सबसे पहले तो जो आप इंतजार में हैं एमनेस्टी स्कीम के, मुझे इसी के लिए क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम ये क्लियर करा दें, प्लस आपके एनुअल रिटर्न के। बाकी थोड़ा बहुत हम कैपिटल गुड्स, मेडिकल गुड्स को भी देखते हुए चलेंगे। कोविड-19, देखिए कोविड-19 में इन्होंने कहा है कि मेडिकल गुड्स लाइक आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट या फिर आपकी टेस्ट किट्स या वैक्सीन वटएवर, ये जो भी है इनको फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इवन इफ इम्पोर्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, यदि आपने पेमेंट करके इम्पोर्ट लिया है फॉर डोनेटिंग टू द गवर्नमेंट और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी टू एनी रिलीफ एजेंसी, मतलब आपने इम्पोर्ट तो पैसे दे के किया लेकिन डोनेट करने के लिए या तो गवर्नमेंट को या फिर स्टेट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे रिलीफ एजेंसी को, तो भी आपके लिए एग्जेम्प्टेड होगा, राइट। पहले क्या था, पहले इन्होंने कहा था कि यदि आप फ्री में इम्पोर्ट कर रहे हो तो ही आप के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और कब तक, 31 अगस्त 2021 तक, राइट। साथ ही साथ ब्लैक फंगस जैसे कि इतना बढ़ रहा है उस पर भी फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए इन्होंने एम्फोटेरिसिन बी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया, यानी कि वो भी आपके लिए क्या है, टैक्स फ्री हो गई है। अब अदर गुड्स में कुछ रेट इन्होंने कम किए हैं। सर्विसेज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने आंगनवाड़ी को भी इंक्लूड करके टैक्स फ्री बताया है, एग्जाम्पशन दे दी है। तो इसी तरह थोड़ा बहुत ये सब चेंजेस आए रेट में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट जो इसमें काम करें उनके लिए रेलिवेंट है। अभी हम मेन आते हैं आपकी एमनेस्टी स्कीम पे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है जुलाई 2017 यानी कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था तब से लेके आज तक यानी कि अप्रैल 2021 तक यदि आपने जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी तो उसमें आप दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक तो आपने रिटर्न नहीं भरी लेकिन आपका कोई टर्नओवर वगैरह नहीं थी, यानी कि नील टैक्स लायबिलिटी थी आपकी, तो आपको 500 रुपये तक देने हैं मैक्सिमम, इतनी फीस भरो और आप रिटर्न फाइल कर दो। दूसरा पर रिटर्न के हिसाब से ये 500 रुपये पर रिटर्न, ये मत सोचना सारे रिटर्न इकट्ठे भरे और आपके 500 लगेंगे, ऐसा नहीं है। 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से आपको पे करना होगा। दूसरा है कि आपका कुछ ट्रांजैक्शंस थी आपकी रिटर्न में, तो आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटीज थी, तो उसके लिए 1000 पर रिटर्न के हिसाब से इन्होंने आपको रिलैक्सेशन दिया है। और रिलैक्सेशन भी कम मिलेगा यदि आप 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच फाइल कर देते हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन पहले की तरह जैसे ऑलरेडी ये कई बार इस तरह के रिलैक्सेशन दे चुके हैं, तो क्वेश्चन यही रेज होता है कि जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए कुछ नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि जो लोग पहले ऑलरेडी पे कर चुके उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब है नेक्स्ट हमने कहा है कि अब इन फ्यूचर बार बार चेंज करने से अच्छा है सेक्शन ही अमेंड कर दिया जाए। तो सेक्शन 47 इन्होंने जो अमेंड किया है उसमें इन्होंने कहा है कि 3B और R1 के लिए, यदि 3B या R1 है और उसमें इन्होंने नहीं फाइल किया तो लेट फीस कैसे लगेगी। अब इन्होंने कहा यदि नील की रिटर्न है तो चाहे 3B हो या R1 हो 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से लगेंगे, ठीक है, ओके। अदर टैक्स पेयर्स हैं तो उनको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज कैसे कर दिया कि अब सीधा 10,000 रुपये नहीं लगेंगे, अब उनको कैटेगराइज कर दिया कि 1.5 करोड़ तक है या 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से भी अबव है। यदि आपकी 1.5 करोड़ तक है तो 1.5 करोड़ तक आपको मैक्सिमम कितना लगेगा, 2,000 रुपये पर रिटर्न। लेकिन यदि आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है तो 5,000 रुपये पर रिटर्न। और यदि आपकी 5 करोड़ से भी ज़्यादा है
तो 10,000 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से आपकी पेनल्टी लगेगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, अब हमने 3B और R1 की बात कर ली। अब GST R1 पे बहुत क्वेश्चन रेज हो रहे थे, इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, कहीं पे मेंशन नहीं होता था, अब इनके लिए भी रिलैक्सेशन है। यानी कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स है उनके लिए क्या है कि यदि नील की रिटर्न है उनकी, यानी कि टैक्स लायबिलिटीज नील है, तो उनको 500 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और यदि कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ टैक्स पेबल है, तो उसके लिए क्या होगा, 2,000 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा। अब GSTR 7 के लिए भी इन्होंने स्पेसिफाई करके लिख दिया कि 50 रुपये पर रिटर्न नील के केस में, और अदर केस में 2,000 रुपये पर रिटर्न के हिसाब से। और ये साथ साथ नीचे इन्होंने लिख दिया कि सब प्रोस्पेक्टिव, यानी कि आगे आने वाले टाइम के लिए इन फ्यूचर ये रेट अब चलेंगे। ठीक है, तो इनको आप कंसिडर कर। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कोविड की वजह से क्या क्या रिलैक्सेशन मिला है। कोविड की वजह से स्मॉल टैक्स पेयर को, यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, उनको क्या रिलैक्सेशन मिला है। उनको उन्होंने कहा है मार्च और अप्रैल। पहले हम मार्च और अप्रैल की देखते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीनों में उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। मार्च अप्रैल में क्या रिलैक्सेशन दिया है, इंटरेस्ट का रेट कम किया है, प्लस जो आपकी लेट फीस है उसको वेव ऑफ किया है। किस किस को किया है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो पहले वो देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मार्च मंथ के लिए यदि आपने 3B फाइल नहीं किया था या आपने PMT 06 फाइल नहीं किया था, उसके लिए पहले 15 दिन 0% इंटरेस्ट, बाद के 45 दिन 9% और उसके बाद 18%। ये तो मार्च वालों के लिए है। यदि अब अप्रैल की बात पे आ जाए, पहले 15 दिन 0, बाद के 30 दिन 9% और उसके बाद 18%। ये आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब लेट फीस की बात करते हैं। लेट फीस यदि मार्च की है, 3B मार्च की है या क्वार्टरली है मार्च वाली ही, तो वो उसको 60 दिन पहले, यदि 60 दिन के अंदर फाइल कर दी ड्यू डेट से, तो फिर आपको क्या होगा, कोई लेट फीस नहीं है। इस तरह अप्रैल के यदि ड्यू डेट के 45 दिन के अंदर फाइल कर दी तो भी कोई लेट फीस नहीं है। अब साथ ही साथ इन्होंने बताया है कंपोजिशन डीलर के लिए, यदि CMP 08 आपने फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया, उसके लिए कि पहले 15 दिन में तो आपको क्या होगा, नील रेट का इंटरेस्ट, और बाद के 45 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18%। तो यहाँ पे इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन दिया है और प्लस आपकी लेट फीस में। अब ये अप्रैल, मार्च और अप्रैल की बात हो गई। अब मई में क्या रिलैक्सेशन दिया है वो देख लेते हैं। 3B या फिर PMT 06 हमने मई का फाइल नहीं किया तो क्या होगा, यदि 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 दिन हमने लेट किया है तो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाद के 15 दिन के लिए 9%, यानी कि फर्दर कितना रिलैक्सेशन दिया है, 15 दिन का, जिसपे आपका 9% लगेगा, फिर उसके बाद 18%। अब लेट फीस कब तक वेव ऑफ की है, मई मंथ की। 3B 30 डेज के लिए, 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग फॉर्म 3B, यानी 3B जब आपको फाइल करनी थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने फाइल कर दी मई मंथ के लिए, तो आपकी कोई लेट फीस नहीं है। अब ये स्मॉल टैक्स पेयर की सब बात हो गई, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई की। अब हम लार्ज टैक्स पेयर की बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फर्स्ट 15 डेज के लिए, जैसे वहां पे 0 दिए गए थे, इनको यहाँ पे 9%, पहले 15 दिन के लिए 9% और बाद में वही 18%। ठीक है, ये आपका मई मंथ के लिए इंटरेस्ट का रिडक्शन दिखा है बिग के लिए, है ना, लार्ज टैक्स पेयर के लिए। और लेट फीस वेव ऑफ कब तक बताई है इन्होंने, मई की इन्होंने बोला है ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर भी भर दिया तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन 15 दिन से जैसे 16वां दिन हो जाएगा तो आपको क्या है, लेट फीस देनी पड़ेगी। ये मई तक की बात हो गई है। अब ये बात बता रहे हैं आपकी जो रिटर्न्स आप जून में भरेंगे, यानी कि मई मंथ में जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे उनके रिगार्डिंग। तो इन्होंने कहा है जैसे कि आपका GSTR 1 IFF फॉर द मंथ ऑफ मई 2021, मई अभी एंडिंग पे ही है, तो इसकी जो आपको मंथली IFF भरना था उसको 15 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया है। GSTR 4 फाइनेंशियल 20-21 की बात कर रहे हैं, जिसकी अभी लास्ट डेट 31 मई कही गई थी, तो उसके लिए क्या हो गया है, 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट हो गई है। ठीक है, साथ ही आपकी
ITC 04 को भी एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। और आपका कुमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) को भी कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, जून 21 तक। और जो आजकल आप इजीली अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं बिना DSC के EVC के थ्रू, वो भी आपका 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो गया है। अब आते हैं हम एनुअल रिटर्न पर। एनुअल रिटर्न में इन्होंने क्या कहा है कि यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक ही है तो GSTR 9 और 9A फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अब आते हैं 9C पर, यानी कि ऑडिट पर, जिसमें आप CA का DSC लगना, ऑडिट करना, ये सब जरूरी नहीं है। अब आप सेल्फ से सब कर सकते हैं। तो उसके लिए लिमिट क्या है, 5 करोड़। यदि आपकी 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 9C आपके लिए क्या है, आपको टैक्स पेयर आप खुद से भर सकते हैं, सेल्फ आप कर सकते हैं ना। तो क्या लिखा है देखते हैं, for the financial year 2021 will be required to be filed by taxpayers with annual aggregate turnover above ₹5 करोड़। यानी कि जिसका 5 करोड़ से ऊपर है उसको 9C भरना होगा। 5 करोड़, 2 करोड़ तक तो आपको 9 और 9C तक आप सेव है। 2 करोड़ के बाद आपको 9 और 9A करना पड़ेगा, और 9C कब करना पड़ेगा, 5 करोड़ से अब हो जाने पर। आई होप ये सब आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। बाकी जैसे इनका नोटिफिकेशन आता है मैं फर्दर आपको मोर क्लैरिटी इसमें दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।